नमस्कार, जय माता दी दोस्तों। आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो संदीप में। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा महसूस कर रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे वीडियो आपको पसंद आ रही होगी और आप उन्हें अपने जीवन में एक नई दिशा देने के लिए देख रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले मीन राशि की और इस बार चर्चा होगी एक बहुत ही खास ग्रह के आधार पर, राहु के आधार पर, क्योंकि राहु पूरे दिसंबर तक यानी पूरा साल 2026 आपके 12वें भाव में ही रहने वाला है। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि जब राहु एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहता है तो उसका प्रभाव भी बहुत गहरा हो जाता है। 25 जनवरी को राहु ने सतविसा नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश किया है और ये संयोग पूरे 18 साल बाद बन रहा है। अब राहु दिसंबर तक मीन राशि के 12वें हाउस में रहेगा, जो कि शनि का क्षेत्र माना जाता है। और दोस्तों, राहु जब इन नक्षत्र में होता है तो ये बहुत अधिक शक्तिशाली होकर परिणाम देता है। बस एक बात हमेशा याद रखनी है, अगर आप राहु की नीति को समझकर अपने कर्म करेंगे तो राहु आपको सफलता जरूर देगा। राहु को कलयुग का राजा कहा जाता है। ये ग्रह आपको चतुर बनाता है, समझदार बनाता है, आत्मविश्वास देता है और आपको इस दुनिया में मजबूती से खड़ा होना सिखाता है। राहु आपको ऐसा इंसान बनाता है कि कोई भी आपका फायदा न उठा सके। ये सिखाता है कि आपको ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, बल्कि अपने दम पर आगे बढ़ना है। और दोस्तों, आपने देखा होगा जब किसी इंसान के अंदर एक जिद आ जाती है कि मुझे ये करना ही है, तो वही जिद राहु की देता है और यही जिद इंसान को ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। राहु छोटे सपने नहीं दिखाता, ये आपको करोड़ों व अरबों तक की सोच देता है। ये आपको आज के ज़माने के हिसाब से आगे बढ़ने का सीख देता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, राहु कभी भी 100% केवल लाभ नहीं देता। अगर वो 70% सफलता देता है तो 30% की चेतावनी भी जरूर देता है। कभी कभी राहु भ्रमित करता है, कभी डर देता है, कभी मन में कंफ्यूजन लाता है, लेकिन यही उसकी परीक्षा है। अगर आप उस परीक्षा में डटकर पीछे हट गए तो राहु सपोर्ट करना बंद कर देगा। लेकिन अगर आप हिम्मत के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते रहे तो राहु खुद जिद पकड़ लेगा कि हम मैं इस व्यक्ति को आगे बढ़ा कर ही मानूंगा। अब राहु आपके 12वें हाउस में बैठा है। ये घर खर्चों का भी है, विदेश से जुड़ाव का भी है और जीवन में बड़े बदलाव का भी है। इसका मतलब ये है कि अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, चाहे पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए या किसी नए अवसर के लिए, तो इस साल आपके लिए बहुत मजबूत योग बन रहे हैं। अगर आपका काम सोशल मीडिया, ऑनलाइन बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या मार्केटिंग से जुड़ा है तो राहु आपको ज़बरदस्त तरक्की दिला सकता है। आज का ज़माना डिजिटल है और राहु भी आज के ज़माने का ग्रह है, इसलिए इस क्षेत्र में मेहनत करने वालों को राहु जरूर आगे बढ़ाता है। हाँ, खर्च भी अचानक बढ़ सकते हैं, लेकिन खर्च आपके विकास के लिए होंगे।
बस आपको लगातार आगे बढ़ते रहना होगा, भ्रमित नहीं होना है, डरना नहीं है। और अगर कभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो तो केतु का सहारा लीजिए। केतु का मतलब है ईश्वर की भक्ति। जितना आप भगवान से जुड़ेंगे उतना आपका मन मजबूत होगा और राहु भी मजबूर होकर आपको सपोर्ट करेगा। अब राहु की दृष्टि चौथे और 8वें घर पर भी है। 8वां घर मुक्ति का घर माना जाता है। पुरानी टेंशन, स्टेट, कर्ज, चिंता, इन सब से आपको राहत मिल सकती है। और चौथा घर प्रॉपर्टी और वाहन का है। इस साल घर, वाहन, नए प्रॉपर्टी या रिवेशन के योग भी बन रहे हैं। बस ध्यान ये रखना है, घमंड नहीं करना है, मैं शब्द का अहंकार नहीं लाना है, वो लगातार मेहनत करते रहना है। उपाय के तौर पर मीन राशि वालों को ओम सु शनिचराय नमक का जाप करते रहना चाहिए। वो राहु को मजबूत करने के लिए अपना वॉशरूम खुद साफ करना बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी दोस्तों।